उसने अचानक देखा कि उसका छोटा चचेरा भाई पुल के किनारे की तरफ रेंगता हुआ जा रहा था। उसने उसे नहीं रोका, इसके बजाय वो चुपके से ऊपर चला गया। ऊपर से दुर्घटना होते हुए देखने की योजना बना रहा था। पहले ही उसने पुल के किनारे चारों तरफ स्नैक्स रख दिए थे। उसे यकीन था कि छोटा लड़का उन ट्रीट्स के पीछे जाएगा और आखिरकार पानी में गिर जाएगा। जैसे जैसे वो पानी के करीब आता गया, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। लेकिन ठीक उसी पल उसकी आंटी कहीं से प्रकट हुई और उसे उठा लिया। उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई। इससे भी बदतर उसके अंकल ने पुल के किनारे बिखरे स्नैक्स देख लिए और यह भी देख लिया कि जो दरवाजा लॉक था वह अब खुला हुआ था। वह वहीं खड़ा सोचने लगा और उसके अंदर आग और तेज जलने लगी। डिनर के समय उसके अंकल ने सहज भाव से पूछा कि दिन भर वह कहाँ था। वह तैयार था। शांतिपूर्वक उसने झूठ बोला कि वह पूरा दिन ऊपर पड़ते हुए बिताया था। उसे यह देखकर कि अंकल उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, अजीब सी संतुष्टि मिली। जल्द ही उसने सुना कि वे उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की योजना बना रहे हैं। उसने ऊपर से मुस्कुराते हुए सहमति जताई, लेकिन जिस संतरे को वह पकड़े हुए था वह लगभग उसके हाथ में कुचल गया। अपने कमरे में वापस आकर गुस्सा सुनामी की तरह उस पर हावी हो गया। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, चुपके से चीखा, आईने के सामने खड़े होकर बाल ठीक किए। वह अंधेरा विचार फिर से उभर आया। चूंकि उसके अंकल रुकने वाले नहीं थे तो उसे खुद ही संभालना पड़ेगा। उस रात उसके अंकल रसोई में स्टेक फ्राई कर रहे थे। फोन बज उठा और उन्होंने उसे स्टोव पर नजर रखने को कहा जबकि वे बाहर जाते हैं। जैसे ही वे चले गए उसने पीनट ऑयल पैन में डाल दिया और आंच को अधिकतम कर दिया। सौभाग्य से वे समय रहते वापस आ गए। उसने बहाना किया कि वह अभी बाथरूम से आया है और आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया। अंकल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें उस पर जमी रहीं और उसे पता था कि अगली बार वह इतना लापरवाह नहीं हो सकता। पहले उसे उनका गार्ड नीचे करना था। अपने बेडरूम में वापस जाकर उसने माफी मांगने और दयनीय लगने की प्रैक्टिस की। रॉबर्ट, क्या? मैं माफी मांगना चाहता हूँ अंकल रॉबर्ट, मैं बस माफी मांगना चाहता था। तैयार होने के बाद वह मीठे और आज्ञाकारी चेहरे के साथ गैरेज गया। उसने कहा कि रसोई वाली घटना उसकी गलती थी और बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए उत्साहित है। उसके अंकल ने तुरंत उसे माफ कर दिया, बिना शक किए कि यह उसका यूजुअल नाटक था। जब अंकल कार के नीचे काम करने के लिए रेंग कर गए तो वह चुपके से हट गया। कुछ पलों बाद गैरेज की लाइटें चली गईं, जैक फिसल गया और कार भारी आवाज के साथ उसके पैरों पर गिर गई। वह हताशा से छटपटाया, लेकिन उसे पता था कि वह हिल नहीं सका। वह सहजता से सीटी बजाता हुआ चला गया। यकीन था कि अंकल बच नहीं पाएंगे। अपने एलिबाई के लिए वह एक सहपाठी की गेट टुगेदर पर चला गया। फिर भी आखिरकार उसकी आंटी ने गैरेज में घायल अंकल को ढूंढ लिया।